हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम रिंकेश सर और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी के टेक्सचुअल एक्सरसाइज का पार्ट 4 तक हमने कंप्लीट किए टिल 5.19। सो लेट्स स्टार्ट विद 5.20। Question 5.20. A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse of the ball? Impulse imparted to the ball. यानी कि जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो जो एंगल डिफ्लेक्शन होता है वो 45 डिग्री हम ले लेंगे। सपोज कि ये बॉल आ रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, और यहाँ से बैट हिट कर रहा है तो बॉल की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो एंगल बना वो 45 डिग्री। यहाँ से बॉल आ रहा है आफ्टर हिटिंग फ्रॉम द बैट, ओके, आफ्टर हिटिंग फ्रॉम द बैट इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये जो एंगल बना वो थीटा 45 डिग्री, ओके। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी v1 वो मैं लूंगा 54 किलोमीटर पर आवर है, मतलब इंटू 5/18, ओके। तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और मास ऑफ द बॉल दिया है 0.15। फाइनल वेलोसिटी भी इनिशियल की जितनी ही है, क्योंकि दिया है कि विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब हमको फाइंड करना है इंपल्स। तो इंपल्स की फॉर्मूला क्या है? F डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। तो इंपल्स है F डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू डेल्टा पी, ठीक है। तो डेल्टा पी फाइंड करेंगे। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में, राइट। तो इनिशियल मोमेंटम में लिखूंगा एम वी, और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये हम अगर एक्स और वाई एक्सिस लगा दे, यहाँ पे ये होगी एक्स एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है एम वी आई, और इसके आगे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। P इक्वल टू माइनस एम वी, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और ये है फाइनल मोमेंटम P2, राइट। तो P2 के दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्प्लिट करूंगा, एक ये आएगा वो होगा P2 cos 45, और एक ये आएगा P2 sin 45, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड और जो P2 होगा उसको हम लिख देंगे कि P2 cos 45 एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से प्लस आई, प्लस P2 sin 45, ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो P2 कॉमन ले लेंगे हम। P2 मतलब मैग्नीट्यूड, M2 V2, मास सेम है, वेलोसिटी सेम, तो मतलब MV आएगा cos 45i प्लस sin 45j, ओके। और P2 की जगह में लिख लेता हूँ MV, क्योंकि इन मास बॉल का सेम रहेगा और वेलोसिटी है सेम है, तो ये आएगा cos 45i प्लस sin 45j, ठीक है। तो अभी मेरे को फाइंड करना है डेल्टा P। तो डेल्टा P क्या आ जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मीन्स P2 माइनस P1। तो P2 है mv, ये है हमारा P2 और ये हमारा P1। सो mv cos 45i प्लस sin 45j माइनस माइनस mv, तो मतलब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा प्लस mvi, ठीक है। mv और mv कॉमन, ठीक है। तो मतलब cos 45i प्लस sin 45i, सॉरी j प्लस i। ये i और i मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो इधर से ही मैं लिख सकूंगा
इन दोनों में से मैं i कॉमन निकाल लूंगा, cos 45i और 1i, क्योंकि m भी तो मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। तो cos 45 प्लस 1i प्लस sin 45j। ओके, तो मास है कितना, मास दिया 0.15। वेलोसिटी कितनी दी है, वेलोसिटी हमने फाइंड की है 15। cos 45 की वैल्यू 1/√2 हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.707 प्लस 1i प्लस sin 45 यानी 1/√2 अगेन 0.707j। तो मतलब ये हो जाएगा 15 इंटू 0.15 यानी 2.25। ये हम लिखेंगे 2.25, 0.707 प्लस 1 1.707i प्लस 0.707j। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इंपल्स ऑफ फोर्स क्या आएगा, 2.25 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 1.707 स्क्वायर प्लस 0.707 स्क्वायर, मतलब 2.25 1.707 इंटू 1.707 हम कैलकुलेट कर देते हैं 1.707 इंटू 1.707, ओके 2.913 हम मैं लिख देता हूँ, और 7.07 स्क्वायर 7.07 इंटू 7.07 ये हो गया 49 सॉरी मिस्टेक है 0.707 है इंटू 0.707 ये हो गया 0.499849 प्लस हम ये 2.913 करेंगे ये सो प्लस 2.913 ये हो गया 3.412। इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2.25, ये हो गया 4.156। ठीक है, मतलब हम राउंड फिगर में ले लेंगे 4.12 सॉरी इट्स 15 सो 4.2। ओके, तो ये हो गया हमारा इम्पल्स। ठीक है, ये हो गया 5.20। यू जस्ट नोट इट डाउन। Now let's move to the next question. 5.21. A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which stone can be whirled around if the string can withstand the maximum tension of 200 न्यूटन? ओके, मतलब स्टोन टाई करके ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में गोल घुमाता है। ठीक है, तो अभी जो स्टोन टाई किया है इधर वो बाहर नहीं जा रहा, मतलब वो गोल गोल घूम रहा है। ओके, तो उसका मतलब अंदर का फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अंदर का फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू टेंशन इन स्ट्रिंग, राइट। जब भी कोई सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करेगा। जैसे अर्थ सन के गोल गोल घूम रहा है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। एटम में इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है न्यूक्लियस के आजू बाजू, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला है mv²/r, दिस इज इक्वल टू टी। मास कितना दिया है 0.25। ओके, सर्कल का रेडियस कितना है 1.5 मीटर। वेलोसिटी है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 40 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस कितना आएगा 2πr,
तो 40 रिवॉल्यूशन का 40 इंटू 2 पाई आर, और मिनट मतलब 60, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। 0 0 कैंसल, 2 1 जा 2 3 जा, so 4/3 पाई आर मीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है, तो मास 1.5, या फिर हम पहले वेलोसिटी की वैल्यू रख देते हैं m। ओके, v स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूंगा 4/3 पाई आर होल स्क्वायर अपॉन r, दिस इज इक्वल टू t। So m 4 square, that is 16, 3 square denominator it will be 9, pi square that is 3.14 square। मास की वैल्यू भी हम रख देंगे, मास कितना दिया है 0.25, 0.25। ओके, मैं ठीक से लिख लेता हूँ, 16 इंटू मास 0.25 पाई स्क्वायर यानी कि 3.14 स्क्वायर, और आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आर की वैल्यू रख देते हैं हम इधर पे। रेडियस कितना दिया है 1.5 स्क्वायर, और नीचे आर है 1.5, तो ये 1.5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया टी। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ गया 4.38। हमारा ये 1.5 ये ऊपर मल्टीप्लाई करने का रहेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1.5। ओके, तो ये हो गया 9, सॉरी मिस्टेक हो गई हमारी, फिर से करते हैं। 16 इंटू 0.25 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हो गया 6.57। तो हम राउंड फिगर में लिख लेंगे 6.6 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हो गई 6.6 न्यूटन। और एक क्वेश्चन दिया है 12th में, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द स्टोन कैन whirl अराउंड द स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200 न्यूटन। मतलब इफ टी मैक्सिमम, टी मैक्स इक्वल टू 200 न्यूटन, देन वी मैक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हम फिर से लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाय r इक्वल टू टी, सो v स्क्वायर इक्वल टू tr बाय m, सो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ tr बाय m। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग दिया है 200, रेडियस की वैल्यू 1.5 और मास की वैल्यू 0.25। ये है मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू। तो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 200 इंटू 1.5 इक्वल डिवाइड बाय 0.25, ये आ जाएगा 1200, मीन स्क्वायर रूट ऑफ 1200। तो हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ये हो गया 34.64। मतलब राउंड फिगर में हम लेंगे v max will be rounded off to 35 meter per second if that string can handle the maximum tension of 200 newton. Clear? So this was about 5.21. So just note it down now. Now let's see 5.23. That question is just based on 5.21. 5.22. If in exercise 5.21 the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly, which of the following correctly describes the trajectory of the stone after the string breaks? A. The stone moves radially outward.
B, the stone flies off tangentially, and C, the stone flies off at an angle with the tangent whose magnitude depends on speed of particle. मतलब अगर ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, मैं ठीक से ड्रॉ करता हूँ, ओके, इस तरह के सर्कुलर मोशन में जाता है। सपोज यहाँ पे आके स्ट्रिंग टूट जाती है, तो जब वो बॉल यहाँ पे आया, जब पत्थर वो यहाँ पे आया, तो वो किस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन होती है, राइट, टेंजेंट की डायरेक्शन में। अब वो यहाँ से स्ट्रिंग टूट जाए तो वो इसी डायरेक्शन में जाएगा। उसका मतलब जब स्ट्रिंग टूट जाएगी, द स्टोन फ्लाइज टेंजेंशियली, मीन्स B is the correct answer. Okay, so this was about 5.22. Now let's see the last, that is 5.23. 5.23. First, explain why a horse cannot pull a cart and run in empty space. Okay, see, when a horse pulls the cart, its feet applies a force at a certain angle on the surface. उसको हम बोलेंगे एक्शन। ओके, हॉर्स की फीट जो फोर्स लगाएगी सर्टेन एंगल के, उसको हम एक्शन बोलेंगे। ओके, तो सरफेस भी इक्वली फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे रिएक्शन। ओके, फीट का फोर्स सरफेस पे लगेगा, सरफेस का फोर्स फीट पे लगेगा। ओके, सो ड्यू टू दिस, ओके, द फोर्स ऑन कार्ट कम्स इनटू द मोशन। लेकिन जब एम्प्टी स्पेस होगी तो कोई एक्शन नाम का कोई फोर्स नहीं लगेगा। ओके, वैसे ही जैसे हम चलते हैं तो हम ग्राउंड पे फोर्स लगा के चलते हैं, ग्राउंड उतना ही फोर्स हमको लगाता है। जब हम एंगल का मूव करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। बी, पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप्स सडनली। ओके, दिस इज ड्यू टू स्यूडो फोर्स। जब बस सडनली स्टॉप होती है, ओके, तो एक्सेलरेशन होगी पीछे की डायरेक्शन में, तो स्यूडो एक्सेलरेशन जो अंदर बैठा है उसको लगेगी आगे की डायरेक्शन में, राइट। बिकॉज जब बस मूव कर रही थी तो पैसेंजर भी उनके साथ मूव कर रहे थे, तो बस को ब्रेक लगाया तो बस रुक गई। लेकिन जो पैसेंजर है, अगर वो फ्रीली खड़े हो तो कोई ब्रेक नहीं लगी, तो वो अ बॉडी इन मोशन ट्राई टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया, राइट, तो वो आगे इसलिए जाते हैं। क्लियर। सी, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन टू पुश इट। ओके, see, when you are pulling it, let's say in this direction, okay, जब आपको खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये एंगल होगा थीटा, तो ये हो जाएगा f cos थीटा और ये हो जाएगा f sin थीटा। नीचे का फोर्स उस पे जो लगता है वो लगेगा mg। ठीक है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट रिजल्टेंट फोर्स आपको जरूरत पड़ेगी वो कितना आएगा, mg माइनस F sin थीटा, इतना ही फोर्स आएगा। लेकिन जब आप पुश करेंगे, ये है पुल, ओके, लेकिन जब आप पुश करेंगे, ओके, पुश करोगे तो उसका मतलब ये डायरेक्शन में आप वो पुश करते हो, ऐसे डायरेक्शन में, राइट, F। तो अभी ये अगर थीटा है तो ये होगा F cos थीटा और ये आ जाएगा F sin थीटा। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो लॉन मूवर पे है वो भी नीचे लगेगा mg, तो अभी जो रिजल्टेंट फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी mg प्लस f sin थीटा, वो ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको इजीली पुल कर सकेंगे। ठीक है। डी, अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच। ओके, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स जब क्रिकेट खेलते तो कैच करते तो वो अपना हाथ पीछे लेते थोड़ा, राइट, तो उससे क्या होगा, बॉल और हैंड दोनों के बीच जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो बढ़ जाएगा, राइट, टाइम ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो कम होगा, ड्यू टू दैट द फोर्स विल डिक्रीज ऑन द हैंड्स। ओके, और आप इजीली कैच कर सकोगे। ओके, जस्ट इमेजिन कि अगर बॉल आ रहा है और अपना हाथ सामने की साइड ले हो तो फुल चांसेस होगा कि आपका कैच ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर आप बॉल हाथ पीछे लोगे तो इजीली कैच होगा क्योंकि फोर्स कम लगेगा, क्योंकि टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट 5.23। क्लियर। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे।
Okay, here we had completed the regular exercise of chapter number 5, that is laws of motion. Thank you.